आसिफ अली जरदारी साहब के ओथ क्या चार्ट। जिस वक्त उन्होंने सदर के तौर पर ओथ लिया उस वक्त उनके सियारगान की पोजीशन क्या थी और सियारों की रोशनी में हमें वो किस तरह का परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बड़ी ही तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में। पाकिस्तान में पीपल पार्टी जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी और इसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। ये जमात बहुत नामवर जमात रही और इसने बेशुमार तहरीकें चलाईं और यही वजह है कि इस जमात ने सिंध में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और सिंध में बहुत ही ज़्यादा इक़्तिदार भी हासिल किया। तो इस वक्त भी सिंध में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये जमात है और इन्हीं के इस वक्त के चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इस जमात के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ आसिफ अली जरदारी साहब के चार्ट को मैं पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं बार बार बता चुकी हूँ, बल्कि इस चीज़ की मैंने प्रेडिक्शन भी की थी कि यहाँ पर जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें जरदारी साहब सबसे प्रोमिनेंट सीट लेंगे और यहाँ पर उनकी कुछ डिमांड्स होंगी, उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। तो आप देखें बिल्कुल ऐसा ही हुआ और जरदारी साहब ने सबसे प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट की सीट हासिल की। और फिर मैंने आपको ये बार बार बताया है कि वो ही बहुत ही बुलंद पाया के सियासतदान है, वो हर सियासी दाव पेच खेलना जानते हैं और वो जो भी सीट लेंगे अपने आप को सेव रखेंगे और कोई भी इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं आने देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि PMLN को होगा और आने वाला वक्त इन तमाम चीज़ों की निशानदेही करेगा। अब हम बात करें आसिफ अली जरदारी साहब के ओथ की, तो उन्होंने मूवेबल साइन में ओथ लिया। मूवेबल साइन में जब कोई काम होता है तो वो रिपीटेडली होता है, बार बार उसमें तब्दीलियां आती हैं, रद्दोबदल होता है। तो लेकिन यहाँ पर होने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं इंसान उसको कवर कर सकता है और ये इसकी सबसे अहम बात है। जरदारी साहब के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी। 2024 का अगर साल देखा जाए तो ये इनका बहुत अच्छा साल नहीं होने वाला है, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब काफ़ी ज़्यादा सियासी दाव पेच खेलना जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को कवर करना जानते हैं, तो उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। क्योंकि मूवेबल साइन में अगर अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ की जाए तो इंसान अपनी चीज़ों को कवर करने में कामयाब हो जाता है। अब बात करें कि तो इस जरदारी साहब ने जो ओथ लिया वो पूर्वा भद्रा नक्षत्र पर लिया था, जिसके ऊपर सैटर्न बैठा हुआ है और सैटर्न और ये मेडिटेशन और नेम फेम के लिए बहुत ही अच्छा है। मूवेबल साइन में भी इंसान को काफ़ी ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट मिलती है। तो जरदारी साहब ने एक प्रोमिनेंट सीट हासिल कर ली और इस वक्त वो दुनिया में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी एक पहचान बन चुकी है, जो कि नेम फेम का घर था, नेम फेम के लिए ज़रूरी था, ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर जरदारी साहब को मुश्किलात आती रहेंगी, इनको हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे, इनकी मेडिकेशन का प्रोसेस भी चलेगा, क्योंकि जहाँ पर नेम फेम और बहुत सारी चीज़ें देते हैं ये हेल्थ के इश्यूज भी देता है। ये एक अग्रेसिव माइंड लेकर चलेंगे, अग्रेशन के साथ काम करेंगे, अग्रेसिव होंगे, छोटी छोटी चीज़ों को प्यार मोहब्बत की बजाय अग्रेशन से और अपनी पार से ये कवर करने की कोशिश करेंगे। ये इस नक्षत्र की सबसे प्रोमिनेंट बात होती है। जरदारी साहब की अगर बात की जाए तो उनका 2024 का साल जो है वो मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का साल रहेगा और यहाँ पर उनके ओथ से कुछ अक्टूबर से दिसंबर के मंथ्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। इन मंथ में उनको काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और इन मंथ्स में उनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से स्कैंडल आ सकता है। यहाँ पर उनको कानूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स बनाए जाएंगे और उनको खुद अपनी स्ट्रैटेजी से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होगा। जरदारी साहब जो है वो खुद इनको खुफिया साजिशों का भी सामना करना पड़ेगा और ये इनका चूंकि खुद ओथ टाइम पर लगन लॉर्ड जो है वो खुफिया घर में जाकर बैठ गया है, तो ये खुद भी कुछ ना कुछ हिडन रखेंगे चीज़ों के हवाले से और यहाँ पर खुफिया चीज़ें इनको डिस्टर्ब भी करेंगी, इनके रास्ते में रुकावटें भी डालेंगी।
ان کے اوپر اداروں کی طرف سے پریشر رہے گا. یہ جو کام کرنا چاہیں گے، جو پلان کرنا چاہیں گے، وہ پراپر طریقے سے اس کو کور نہیں کر پائیں گے. ان کی پلاننگ ادھوری رہے گی اور کام بھی بہت اچھے انداز میں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیں گے. پلاننگ بہت کریں گے لیکن ان کے کام بیچ میں رک جائیں گے. ان کے لیے نت نئی رکاوٹ بن جائے گی. نارملی پی 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 کا ایک جمہوریت کا نعرہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور مفاہمت کا راستہ یہ اختیار کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں پر یہ ہمیں بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے تو نہیں دکھائی دیتے کیونکہ ان کے راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ، پریشانیاں بہت زیادہ. پھر آگے اب بات آتی ہے کہ یہ کتنی دیر حکومت چلے گی. تو ان کے ڈفرینٹ ٹائم پر پرابلمز فیس کرنا پڑیں گی. سب سے پہلے جیسے ہی سیٹرن کا ٹرانزٹ 2025 میں ہوتا ہے اس وقت بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم آئے گی اور ان کی سیٹ جانے کا خدشہ ہے. اور اس کے بعد کیتو اور راہو کا ٹرانزٹ بھی ان کے لیے آئندہ بہت اچھا ثابت نہیں ہوگا اور یہاں پر بھی ان کے لیے پرابلمز بنے گی. تو اگر یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ موویبل سائن میں جب کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو کور کر لیا جاتا ہے. اگر انہوں نے کور کر لیا تو یہ حکومت کو تھوڑا سا لمبا کھینچ سکتے ہیں، ورنہ موویبل سائن میں کام ریپیٹڈلی ہوتا ہے اور ان کی حکومت پورا مدت مکمل کرتی دکھائی نہیں دیتی. یہاں پر رکاوٹیں ان کے لیے آئیں گی اور ممکن ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ حکومت چھن جائے. باقی اب بات کی جائے ان کی فیملی کی تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا ذائقہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی پرومیننٹ سیٹ رہے ہیں، لیکن وہ سیاست میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سیاست میں ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں. دوسری طرف اگر بات کی جائے آصفہ بھٹو زرداری کی، آصفہ بھٹو زرداری کا اس وقت پلانٹ کافی اچھی پوزیشن میں ہے. ویسے تو سیاسی لحاظ سے بھی ان کا ذائقہ بڑا سٹرونگ ہے لیکن وہ سیاست کی طرف آتی نہیں ہے. اگر وہ سیاست کی طرف آئیں تو وہ کافی اچھا جو ہے پرفارم کریں گی. اس وقت آصفہ بھٹو زرداری کی اگر بات کی جائے تو ان کی فیملی میں انکریمنٹ ہوتا یا ان کا اس لحاظ سے کوئی اچھی خبر آتی دکھائی دیتی ہے. تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آصف علی زرداری صاحب کے اوٹ ٹائم کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. باقی ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے مزید انشاءاللہ میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی، آپ کو بہت ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی. اس مختصر سے ویڈیو کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.